Now tell me, if you really know where the apostrophe is meant to go, that your is not quite the same as your. That's the sort of mistake I deplore. Learn the difference between who's and who's, and never mix up blues with lose, which are the opposites of tight and fine, or you'll get left right behind. In this language game we're about to play, and if you say word, you'll be late by a day. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match. For your attempts will unravel, They'll come loose, and you won't be able to win. you just might lose. You must pay attention to spellings too. Listen carefully to every single clue. And remember, flu is not the same as flu. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match. हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और सदियों से यह चिड़िया समय समय पर कई महान लेखकों की बोली बोलती आई है. The sound of which has not only reached all over the world, but also earned a lot of admiration and respect. और उन्हीं महान लेखकों को याद करते हुए आज की हमारी थीम है इंडियन लिटरेचर, जिन्होंने ना सिर्फ अपने अपने गांव या शहर में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अपना ज्ञान पहुंचाया. नमस्ते, मैं हूं आपका होस्ट केसी शंकर और स्वागत है आपका वर्ड मैच के इस क्वार्टर फाइनल एपिसोड में. और वर्ड मैच की इस स्टोरी के आज के पन्ने पर अपनी छाप छोड़ने आज यहां आई है हमारी स्टेज 1 की 3 विनिंग टीम्स, जो चैलेंज करेंगी एक दूसरे को. एंड वन ऑफ देम विल स्टेप क्लोजर टू द प्रेस्टिजियस वर्ड मैच ट्रॉफी and the title of Word Match Wordsmiths of the Year. So let's welcome our first team, Bishop School, Pune se. Bishop School, Pune, welcome again on the show. अपने नाम बताइए. मेरा नाम नित्य शाह है. और आपका? गौरव ठक्कर. गौरव और नित्य दोनों की जोड़ी फिर से आ गई है. हाँ? कैसा लग रहा है आप क्वार्टर फाइनल में? बहुत अच्छा लग रहा है. Let's find out who our next team is. और ये टीम है पोदार इंटरनेशनल मुंबई. पोदार इंटरनेशनल, it's a pleasant surprise to have you back on our show. We're very lucky. Very lucky. You're very lucky indeed. आपकी स्टोरी क्या है मैं बता देता हूँ. इनफैक्ट एडमिस इंटरनेशनल हमारी जो स्कूल थी वो क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई थी, बट ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस वो इस शो पे नहीं आ पाएंगे हमारे क्वार्टर फाइनल राउंड में. इसीलिए हमने पोदार इंटरनेशनल को चुना है क्योंकि इनका स्कोर्स अमंग द स्कोर रैंकिंग बहुत हाई था. इट वाज द नेक्स्ट हाईएस्ट स्कोरिंग टीम, इसीलिए दे हैव कम बैक एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री. How does it feel? Amazing. Amazing. Make the most of it for You sure. have to make the Seize most the of it. opportunity. जी हाँ, बिल्कुल. You must seize the opportunity and make the most of it. All the best to you. Thank you. अपने नाम बताइए. मेरा नाम संजना है. मैं पोदार इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हूँ. मेरा नाम राशि है. मैं पोदार इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हूँ. बुलाते हैं हमारी तीसरी टीम को चेन्नई से, पद्म शेषाद्री स्कूल फ्रॉम चेन्नई. वेलकम बैक टू वर्ड मैच. नाम बताइए सबसे पहले अपने. I'm Krish. क्रिश. नाम आराध्य. आराध्य और क्रिश, वेलकम टू वर्ड मैच, टू द क्वार्टर फाइनल स्टेज. हाँ, तो गेम के लिए तैयार है आप लोग? Yeah. Yes. फ्रॉम संस्कृत टू बंगाली टू हिंदी, इवन इंग्लिश, इंडियन लिटरेचर में ऐसी शायद ही कोई भाषा है जिसमें लेखकों ने अपना योगदान ना दिया हो. जैसे कि मुल्क राज आनंद, जिनकी द लॉस्ट चाइल्ड आपके सिलेबस का एक हिस्सा है. He was one of the first Indian writers who wrote in English and was read internationally. वो अक्सर उस समय होने वाले जाति भेद और कम्युनिस्ट सोशल स्ट्रक्चर की निंदा करते थे. दूसरे देशों के लोग शायद इंडिया में होने वाले समस्याओं को इतनी अच्छी तरह नहीं समझ पाते अगर आनंद ने उन्हें इनकी समझ के अनुसार नहीं लिखा होता. बल्कि एक क्रिटिक ने यह भी लिखा है कि ऐसा लगता है कि ये किसी अंग्रेज ने ही लिखा है. वेल, आई डोंट थिंक आपके लिए इससे बड़ी कोई इंस्पिरेशन हो सकती है, क्योंकि जो इंडिया की प्रॉब्लम्स और इंडिया की कहानियों को लिख सकता है इंग्लिश में, आप भी कुछ हिंदी शब्दों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ही सकते हैं.
हाँ। तो शुरू करते हैं हमारा पहला गेम जिसका नाम है लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। इसके रूल्स मैं आपको बता दूं, ये एक बजर गेम है। सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 30 पॉइंट्स, गलत जवाब के लिए टीम के कट जाएंगे 10 पॉइंट। तो शुरू करते हैं हमारा पहला गेम जिसका नाम है लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। जी हाँ, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। पहला हिंदी का शब्द 30 पॉइंट्स के लिए, तीनों टीम्स के लिए है चित्रकार। बिशप स्कूल पूना। डीप शाउट, व्हेन यू गेट हर्ट यू शाउट, दैट इज चित्रकार। आपके फ्रेंड ने क्या सुना है? चित्रकार। चित्रकार सुना तुमने। पेंटर, चित्रकार। ये सही जवाब है, बट आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट बिकॉज आप पहला एक जवाब दे चुके हो और आपका टाइम रन आउट हो चुका और आपके 10 पॉइंट कट जाते हैं। इसीलिए हमारा अगला शब्द है सहानुभूति। और तीनों टीम्स का टाइम खत्म होता है। उस सहानुभूति को अंग्रेजी में कहा जाता है कंपैशन या सिंपैथी या कंडोलेंस। अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए, कोई पॉइंट नहीं कमाया आपने पिछले वर्ड में, मांस। पोदार इंटरनेशनल मुंबई। मीट। मीट इज द करेक्ट आंसर फॉर 30 पॉइंट्स। वेल प्लेड पोदार इंटरनेशनल। अगला शब्द है बांस। बिशप स्कूल पूना। स्टेल। आपने कहा स्टेल, आपने शायद सुना है बासी खाना, ये कह रहे थे आप। मैंने कहा बांस, इंग्लिश में इसे कहते हैं बैम्बू। आपने खो दिए है 10 पॉइंट। 30 पॉइंट्स के लिए अगला शब्द है रणनीति। बिशप स्कूल पूना। स्ट्रैटेजी। और बिल्कुल सही जवाब है फॉर 30 पॉइंट्स। वेल प्लेड। अगला शब्द है विश। बिशप स्कूल पूना। पॉइजन। आपने कहा जहर या पॉइजन, ये सही जवाब है, दैट इज द करेक्ट आंसर। आपका शब्द है दरिद्र। PSPB चेन्नई। This answer will make your team richer by 30 points. Well played. 30 points के लिए अगला शब्द है तान। म्यूजिक के चाहने वालों को ये वर्ड पता होना चाहिए, हिंट दे रहा हूं मैं आपको, और आपका टाइम जो है खत्म होता है। तान, जिससे तानसेन का नाम आया है, वो म्यूजिकली कहते हैं, म्यूजिक का जो एक ट्यून होता है या जो नोट होता है उसे तान कहा जाता है। अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए, तीनों टीम्स रेडी है, और ये है सुवर्ण। बिशप स्कूल पूना। द बेस्ट। आपका जवाब द बेस्ट नहीं है ना, क्या करूं? 10 पॉइंट कट रहे हैं आपके, क्योंकि सुवर्ण का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है गोल्ड। तीनों टीम्स के लिए आखिरी शब्द है मुरली। बिशप स्कूल की मुरली बज गई है फ्लूट। और बिल्कुल सही जवाब है फॉर 30 पॉइंट्स। वेल प्लेड। और इसी तरह खत्म होता है हमारा पहला गेम जिसका नाम था लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। आइए देखें किसके स्कोर्स क्या भाषा बोल रहे हैं। PSBB चेन्नई, आपका स्कोर हुआ है 30 पॉइंट्स। वेल प्लेड। पोदार इंटरनेशनल मुंबई, और आपको मिले हैं 30 पॉइंट्स। वेल प्लेड। बिशप स्कूल पुणे, कुछ सही जवाब कुछ गलत जवाब, और आपका टोटल स्कोर हुआ है 60 पॉइंट्स। वेल प्लेड। जहां आनंद की कविताएं समाज की संगीन समस्याएं दुनिया के सामने ला रही थी, वहीं रविंद्रनाथ टैगोर लोगों को जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों से आगाह कर रहे थे। As he said, I slept and dreamt that life was joy. I awoke and saw that life was service. I acted and saw service was joy. Rabindranath Tagore was also the first non-European to win the Nobel Prize in Literature. Imagine a huge machine with numerous wheels spinning inside it. अगर छोटे से छोटा पहिया खराब हो जाए तो वो बड़े से बड़े पहिए को भी अटका देता है। And the machinery comes to a halt. वो छोटे छोटे पहिए, वो छोटी छोटी खुशियां हैं जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं, और वो मशीन है हम। And grammar is that tiny wheel जो अगर अटक जाए तो भाषा की पूरी मशीनरी को जैम कर देगी, हॉल्ट कर देगी, चक्का जाम कर देगी। समझे आप? तो हम वही ग्रामर की जो मशीनरी है और ग्रामर का जो पहिया है ना, वो आप लोगों का चलता है कि नहीं स्मूथली, वो चेक करने वाले हैं। यानी कि हम खेलने वाले हैं हमारा दूसरा गेम जिसका नाम है द ग्रामर गेम। टोटल सेंटेंसेस 4, उनमें 2 जंबल्ड सेंटेंस है और 2 सेंटेंस करेक्शन है।
हर सेंटेंस के लिए आपको 30 पॉइंट्स मिल सकते हैं फॉर एवरी करेक्ट सेंटेंस। आपके पास अब है 90 सेकेंड्स। तैयार है आप लोग? तो आइए खेलते हैं हमारा दूसरा गेम जिसका नाम है द ग्रामर गेम। तो हम शुरू करेंगे बिशप स्कूल पूना से। आपका पहला सेंटेंस है एक्सप्रेसिव आईज, कर्ली हेयर, बिग एंड हैड लॉन्ग द बॉय। The boy had long hair, curly and expressive eyes. Incorrect. I'll give you your next sentence दूंगा मैं आपको। Interest in him take from a Kiran made his terrible death escape narrow. सही ऑर्डर में डालेंगे तो एक बढ़िया सा सेंटेंस आपके सामने नजर आएगा। अगले सेंटेंस पे जा सकते हैं आप? हाँ, अगले सेंटेंस। आपका अगला सेंटेंस है Kiran be fond of society and amusement. The aloneness of a riverside villa did not to suiting her all. Kiran was fond of society and amusement. The loneliness of her riverside villa did not suit her. I will accept that. आपका अगला सेंटेंस है when every time a boat went by, he left his book and pretend to was read and he shout in the top from his voice. और आपका टाइम खत्म होता है। Every time a boat went. Bishop School, I'm sorry, your time is over. पहला सेंटेंस जो आपको मिला था उसे अगर आप सही ऑर्डर में लगाते तो कुछ ऐसा बनता। The boy had long curly hair and big expressive eyes. और जो सेकंड सेंटेंस आपका था his narrow escape from a terrible death made Kiran take an interest in him. यानी एक ही सही सेंटेंस कर पाए, ज्यादा पॉइंट्स कमा नहीं पाए आप। पोदार इंटरनेशनल। तैयार है आप? आपका पहला सेंटेंस है Spent Ghisu his of years 60 life living mouth to hand existence. Ghisu spent 60 years of his life living a hand-to-mouth existence. And that is correct. Your next sentence is both them cold her groans shook winter and was it a heart-rending night. Jumbled sentences में ज़्यादा टाइम लगता है, ध्यान रखने की बात है ये। It was a cold winter night and her heart-wrenching groans shook them both. That is correct. Your next sentence is some walked, some rode in horses, others sit, be carry on bamboo and bullock carts. Some walked, some rode on horses, others sat to be carried on bamboo and bullock carts. And I will accept that. And your time is up. So not bad, very well played. तीनों sentences आपने correct किए, आखिरी sentence आप सुन नहीं पाए, आपका time खत्म हो गया था। PSBB, चेन्नई। आपका पहला सेंटेंस है The grove fell upon a shower of the child as he entered flowers. Pass. पास करना चाहते हैं आप? आपका अगला सेंटेंस है Holding stood man a pole purple with balloons it from flying. Pass. पास करना चाहेंगे Occasional official who had come the station had offered he good money for the weapon. Occasionally, an official who had come to the station had offered him good money for the weapon. That is correct. And your time is up. Well played. जो आपका पहला सेंटेंस था उसे अगर आप रीअरेंज करते तो ये होता A shower of flowers fell upon the child as he entered the grove. आपका दूसरा सेंटेंस A man stood holding a pole with purple balloons flying from it. And that's the end of our second game, the grammar game. तो आइए देखते हैं किसके स्कोर्स का पहिया दौड़ा है तेज और किस टीम का हो गया है चक्का जैम। PSBB चेन्नई आपने कमाए हैं 30 पॉइंट्स। बिशप स्कूल पुणे आपने भी कमाए हैं 30 पॉइंट्स। पोदार इंटरनेशनल मुंबई आपको मिले हैं 90 पॉइंट्स। वेल प्लेड। तो ये तो थे हमारे पहले दो गेम्स, लेकिन अब आप एक छोटा सा ब्रेक लेके आइए, तब तक हम अपने दिमाग की थोड़ी सी सर्विसिंग कर लेते हैं। नहीं, मिलते हैं इसी शो पे जिसका नाम है वर्ड मैच। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं अभी तक के फाइनल स्कोर्स। PSBB आप है थर्ड पोजीशन पे और आपका स्कोर हुआ है 60 पॉइंट्स। वेल प्लेड।
बिशप स्कूल आपका स्कोर हुआ है 90 पॉइंट्स और पोदार इंटरनेशनल आप है फर्स्ट पोजीशन पे विद अ स्कोर ऑफ 120 पॉइंट्स। वेल प्लेड। कुछ राइटर्स को सोच की गहराई में उतरना पसंद था, तो किसी को सच्चाई की जमीन पर टिके रहना, जैसे मुंशी प्रेमचंद। एक रूमानी अंदाज ना अपनाते हुए उन्होंने रोजमर्रा की समस्याओं पर रोशनी डालना बेहतर समझा। उनके अनुसार धर्म सिर्फ ताकतवर का एक हथियार है, कमजोर का फायदा उठाने के लिए। प्रेमचंद is considered the first Hindi author whose writings prominently featured realism, और वो ज्यादातर गरीब और मिडिल क्लास लोगों के बारे में लिखते थे। दूसरे राइटर्स उन्हें उपन्यास सम्राट यानी कि नॉवल किंग कहा करते थे। धर्म के नाम पर भेद करना एक दिमागी बीमारी है। If a man is more interested in the religion of a bird, he will never understand the pleasure of its song. Discrimination is a disease we all need to fight against. लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस अगले गेम में मैं किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आप सबको एक ही तरह के क्लूज दूंगा। आप समझ गए होंगे कि हमारे अगले गेम का नाम क्या है? What's the word? जी हाँ, सही कहा आपने। इस गेम का नाम है What's the right word? इस गेम में एक राइट वर्ड है जो आपको गैस करना है। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास और मैं आपकी मदद करूंगा 3 क्लूज देके। ये तीनों क्लूज लेकिन मैं आपको एक साथ नहीं दूंगा, हर 10 सेकंड बाद एक क्लू दूंगा। एक क्लू 100 पॉइंट्स, 2 क्लू की जरूरत पड़ी तो 80 पॉइंट्स, और अगर तीनों क्लूज को यूज किया आपने तो आपको मिलेंगे 50 पॉइंट्स। ठीक है, तैयार है आप लोग? तो शुरू करते हैं हमारा तीसरा गेम जिसका नाम है व्हाट्स द राइट वर्ड। तो हमारे इस सस्पेंस और मिस्ट्री भरे गेम की हम शुरुआत करेंगे PSBB चेन्नई से। आपका पहला क्लू है गिल्ट। Conviction. बोलते रहिए। कोर्ट। बोलते रहिए। कीप गेसिंग। Criminal. प्रिजन। आपका अगला क्लू है फीलिंग। फीलिंग गिल्ट। और कोई वर्ड सोचिए। आपका तीसरा क्लू है रिग्रेट। पहला क्लू था गिल्ट, दूसरा है फीलिंग, तीसरा है रिग्रेट। क्राइम। Unfortunately your time is up. जो राइट वर्ड था हमारा वो था रिमोर्स। अगला स्कूल है हमारा पोदार इंटरनेशनल मुंबई। आप लोग तैयार हैं? यस। आपका पहला क्लू है सिन, SIN। Sin, crime, गिल्टी। क्रिमिनल। कीप गेसिंग। convicted, evil, bad. आपका अगला क्लू है लेजी। लेजी। The 7 sins. You're on the right track. Guess करिए। सिन, लेजी। Devil. आपका अगला क्लू है एनिमल। I told you lateral thinking की जरूरत है आपको। Donkey, elephant. डॉग। Keep guessing. Donkey, Keep guessing. elephant. आप 7 sins के ट्रैक पे थे और आपका टाइम खत्म होता है। Your right word was sloth. Sloth is one of the 7 deadly sins. To be lazy is to be slothful. And one of the laziest animals in the world is a sloth. बिशप स्कूल पूना, तैयार है आप? आपका पहला क्लू है लाइन, LINE, लाइन। Boundary. बाउंड्री। Keep टर्मिनस। लाइन सेगमेंट। लाइन को कई और भी यूज किया जाता है। लाइन का डायलॉग। रेफरेंस। आपका अगला क्लू है बेग, BEG, बेग। रिमेंबर आई टोल्ड यू लैटरल थिंकिंग जरूरी है। बेगर्स। बेग बोला है मैंने, BEG, बेग। और तीसरा क्लू मुझे देना पड़ेगा आपको, वो है पुअर। पुअर पहला क्लू है, दूसरा क्लू है बेग। लेबर। कीप गेसिंग, कीप गेसिंग। आपका टाइम खत्म होने वाला ही है। एंड योर टाइम इज अप। बाकी कोई टीम हमें मेरा क्लू, मेरा इशारा समझ पाए? कौन सी लाइन होती है वो? Poverty line. पॉवर्टी लाइन। जी हाँ, पॉवर्टी लाइन। सो दैट्स द एंड ऑफ आवर थर्ड गेम जिसका नाम था व्हाट्स द राइट वर्ड। तो आइए देखते हैं हमारे इस तीसरे गेम के स्कोर्स क्या है। एक बात तो माननी पड़ेगी, तीनों गेम्स की परफॉर्मेंस जो है एकदम लेवल, एकदम इक्वल थी। यानी कि तीनों ने हमारा कोई भी वर्ड गेस नहीं किया, यानी कि तीनों ने कमाए हैं इसमें 0 पॉइंट्स। हमारे 3 गेम्स खत्म हो चुके हैं और अब समय आया है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम मिलेंगे आपसे इसी शो पे जिसका नाम है वर्ड मैच।
वेलकम बैक। और आप देख रहे हैं वर्ड मैच का थ्रिलिंग क्वार्टर फाइनल। और चलिए देखते हैं कौन सी टीम ख्यालों में खोई हुई है और किसे जरूरत है वापस जमीन पर उतरने की। पीएसबीबी चेन्नई, आपका स्कोर है 60 पॉइंट्स। बिशप स्कूल पुणे, आपका स्कोर अभी है 90 पॉइंट्स। सेकंड पोजीशन पे आप। पोदार इंटरनेशनल, आप अभी भी लीड में है, आपका स्कोर है 120 पॉइंट्स। एंशिएंट इंडिया पर हार्ड हिटिंग सोशल स्टेटमेंट्स बनाने वाले मुल्कराज आनंद हो या 10 शब्दों की बात एक शब्द में कहने वाले आर.के. नारायण, उस जमाने में जंगलों और जानवरों के बारे में पैशनेटली लिखने वाले धन गोपाल मुखर्जी हो या आज के जमाने में सोशल और पॉलिटिकल अवेयरनेस पैदा करने वाले हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा। ऑल्दो दे ऑल हैव डिफरेंट स्टाइल्स एंड मीडियम्स, इन सभी की जड़ें एक ही है। ये सब एक ही पेड़ की शाखाएं हैं जो अलग अलग दिशाओं में जाकर अपने ज्ञान की छांव देती है। दे आर ऑल रूटेड टू द सेम सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। और उसी तरह किसी भी भाषा की जड़ें होती है स्पेलिंग्स। इनफैक्ट लिटरेचर लिटरली मीन्स मेड आउट ऑफ लेटर्स। तो ये हमारा फर्ज है कि हम उसकी रिस्पेक्ट करें हमारे अगले गेम में। इस गेम का नाम है स्पेलाथॉन। आपको इंग्लिश के शब्द दिए जाएंगे, बजर दबाना है। सही जवाब के लिए 20 पॉइंट्स, गलत जवाब के लिए 10 पॉइंट्स कटेंगे आपके। तैयार है आप? तो आइए शुरू करते हैं हमारा आखिरी गेम जिसका नाम है स्पेलाथॉन। आपका पहला इंग्लिश वर्ड टू बी स्पेल्ड करेक्टली फॉर 20 पॉइंट्स is dilemma. PSBB Chennai. DILEMMA. Are you in a dilemma right now? सही है या गलत है? क्या लग रहा है? सही. I think I'm going to free you from your dilemma and tell you it's the correct answer. 20 points, well played PSBB. Good start. बाकी teams. Shroud. पोदार इंटरनेशनल मुंबई. SHROUD. Shroud. और आपने बिल्कुल सही कहा है, वो 20 points, well played. तीनों टीम्स के लिए अगला वर्ड है रिप्रोच। बिशप स्कूल पुणे। REPROACH। करेक्ट आंसर है, वो 20 पॉइंट्स, वेल प्लेड। अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए पैलेट। बिशप स्कूल पुणे। PALLETE। दैट इज इनकरेक्ट, आई एम अफ्रेड। इसकी सही स्पेलिंग होती है PALETTE, पैलेट। 10 पॉइंट कटे आपके बिशप स्कूल पुणे। बी केयरफुल ऑल 3 टीम्स। आपका अगला शब्द है कंटेम्प्टेबल। बिशप स्कूल पुणे, फिर बजर दबाया आपने। CONTEMPTIBLE। 20 पॉइंट बढ़ चुके हैं, दैट इज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर कंटेम्प्टेबल। आपका अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए है अप्रॉक्सिमेट। बिशप स्कूल पुणे अगेन। APPROXIMATE। दैट इज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर 20 पॉइंट्स, वेल प्लेड। तैयार है आप लोग? मैं शब्द बोलने वाला हूं, बजर दबाइएगा। एम्बैरस। बिशप स्कूल पुणे, आपने फिर बजर दबा दिया है। EMBARASSE। गलत है ये, इसकी सही स्पेलिंग होती है EMBARRASS, एम्बैरस, RRSS। अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए शर्क। PSBB चेन्नई। SHIRK. आपने कहा SHIRK, शर्क। 20 पॉइंट्स टू यू PSBB, वेल प्लेड। आपका अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए है स्क्वांडर। पोदार इंटरनेशनल मुंबई, दैट्स द स्पिरिट। SQUANDER. SQUANDER, स्क्वांडर इज द राइट आंसर फॉर 20 पॉइंट्स, वेल प्लेड। और आपका आखिरी शब्द है सक्सेशन। बिशप स्कूल पुणे। SUCCESSION। तो बिल्कुल सही है, सक्सेशन का यही स्पेलिंग होता है SUCCESSION, सक्सेशन। वेल प्लेड बिशप स्कूल, आपने फिर से 20 पॉइंट कमा लिए हैं। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर फाइनल गेम स्पेलाथॉन। तो देखते हैं इस स्पेलिंग की मुठभेड़ में किसने कितने पॉइंट्स कमाए हैं। PSBB चेन्नई, आपने कमाए हैं 40 पॉइंट्स, वेल प्लेड। पोदार इंटरनेशनल, आपने भी 2 सही जवाब दिए और आपने भी कमाए हैं 40 पॉइंट्स।
और बिशप स्कूल पुणे आपका स्कोर पहुंचा है 60 पॉइंट्स पर। वेल प्लेड। And that brings us to the end of the fourth game. Time now to reveal कि किस टीम को मिली है जीत की छांव और कौन रह गया धूप में भटकता हुआ। Here are the final scores. PSBB Chennai, you finished at third position with a total of 100 points. Well played. Bishop School, आपने कमाए हैं 150 points and you finished at second position. Well played. And Podar International, you've made the most of your second chance और आप जीते हैं हमारा ये episode and you two are on your way to the semi-finals of Word Match. Well played. 160 points पे खत्म किया है. Very well played. ये जानते हुए कि हमारे चारों तरफ ज्ञान का भंडार है, which exists so we can all make use of it, अपनी आंखें बंद करके किताबें ना पढ़ना मूर्खता है और कुछ नहीं। The decline of literature indicates the decline of a nation. पर जब तक हमारे देश में विक्रम सेठ या अमिताभ घोष जैसे महान लेखक जन्म लेते रहेंगे, भारत का नाम यूं ही रोशन होता रहेगा। और हम फिर हाजिर होंगे वर्ड मैच के अगले क्वार्टर फाइनल्स के एपिसोड में नई पहेलियों और नए जोश के साथ। आपके सवाल और फीडबैक आप हमें ईमेल कर सकते हैं wordmatch@zq.in पर। आज के लिए बस इतना ही। मैं शंकर मिलूंगा आपसे जल्द ही। Until then, खेलते रहिए और किताबें पढ़ते रहिए। Now tell me, if you really know where the apostrophe is meant to go, that your is not quite the same as your. That's the sort of mistake I deplore. Learn the difference between who's and whose, and never mix up blues with lose, which are the opposites of tight and fine, or you'll get left right behind. In this language game we're about to play, and if you say word, you'll be late by a day. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match.